गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 नंबर वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। इसमें मैं आपको 18 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इन 18 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेगा। और आपको बता दें, ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। राइट। तो मैं इसमें 18 जो बताने वाला हूँ, ये इन्हीं में से मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यानी 2 या 3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करके रख सकता हूँ कि मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपका 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। यानी 9 नंबर आपके एग्जाम में समझिए कि फिक्स हो गए हैं बच्चों। तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा और एक लाइक बिल्कुल करिएगा, ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। बहुत मेहनत लगती है टाइप करने में, तैयार करने में क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। तो बिल्कुल जब से आप अपने आप को ध्यान देने लगिएगा, तब से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार दिखना शुरू हो जाएगा बच्चों। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द फॉग कम्स एंड व्हाट फॉर्म इट एज्यूम। तो आपको डिस्क्राइब करना है कि जो फॉग था वो किस रूप में आया और उसको कैसे एज्यूम किया गया, कैसे आया और किस रूप में उसको एज्यूम किया गया। देखिए, द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली। तो वो चुपके से और धीरे से आया। कौन? फॉग। इट कम्स ऑन द लिटिल फीट ऑफ अ कैट। वो बिल्ली के एक छोटे पैरों से होकर के आया। सी इज सिटिंग ऑन इट्स हंचेस। हंचेस मतलब कुबड़ होता है, लेकिन यहाँ उसके पैरों से होगा कि वो अपने पैरों पे बैठा या कुबड़ के सहारे बैठा। और सी इज लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी। सी इज लुकिंग, और वो किधर देख रहा था? वो जो है आपका हार्बर का मतलब होता है आपका जो बंदरगाह होते हैं, और सिटी मतलब शहर। तो शहर और सिटी की तरफ जो है, शहर और जो बंदरगाह हैं उनकी तरफ वो देख रहा है। देन इट मूव्स ऑन। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये इतना आपका आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। बच्चे ने अपनी गेंद कहाँ खोई? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लूज ऑफ हिज माइंड? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लूज ऑफ हिज माइंड? तो गेंद के खोने का असर जो है बच्चे के दिमाग पे कैसा पड़ा, ये आपको बताना है। तो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। तो बच्चा जो है जो बंदरगाह के पास में खेल रहा था, तो वहीं पर उसकी बॉल खो गई। द पोएट सेज, जो पोएट है उसने कहा, दैट द बॉल बाउंस डाउन द स्ट्रीट। जो है बॉल जो है बाउंस करके स्ट्रीट के नीचे, यानी कि सड़क के नीचे चला गया। देन इट वेंट इन दी वाटर। और फिर उसके बाद वो पानी में चला गया। द बॉय फेल्ट एंड इमोशनल शॉक एट हिज लॉस। जिस कारण से उसको इमोशनल यानी कि मानसिक शॉक हुआ। राइट। मानसिक झटका लगा, उसके दिल पे झटका लगा। राइट। किसके? गेंद के खो जाने से। आगे देखेंगे, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज माइंड। तो जो पोएट है उसका माइंड सेट जो है किस तरह से चेंज होता है, वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए, लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। तो जो डस्ट ऑफ स्नो होता है वो क्या होता है? स्नो का एक छोटा छोटा जो पार्ट होता है उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। दैट रिमेन्स ऑन द बॉडी सरफेस। जो कि हाँ, जो बॉडी सरफेस पे रहता है आफ्टर द स्नोफॉल। स्नोफॉल के बाद जो हमारी बॉडी के ऊपर बचा हुआ पार्ट चिपका हुआ रह जाता है, उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। इट रिमाइंड्स वन ऑफ कोल्ड। ये जो है हमें ठंडक का एहसास कर दिलाता है। द वे अ क्रो सॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो क्या कह रहा है? द वे अ क्रो शॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। तो एक कौवा है जो कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो शॉक हो जाता है, शॉक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट के हिसाब से चेंज्ड हिज मूड। और वो जो है इसी कारण से उसका मन बदल जाता है, उसका माइंड जो है चेंज हो जाता है। किसका? पोएट का। किसके चलते? कौवे का जो मतलब कौवे का जो शॉक हुआ, किसके चलते? ठंड लगने के चलते। तो द पोएट वाज इन अ डिस्प्रेसिव सॉरोफुल मतलब दुखपूर्ण मूड। उसका जो माइंड सेट है वो सॉरोफुल हो गया, दुखपूर्ण हो गया। बट व्हेन
द लाइट showers but when the light showers, right? तो कह रहा है द पोएट was in a डिस्प्रेसिव sorrowful mood but when the light shower, right? तो उसका जो मन है वो उदास हो गया, लेकिन जो है लाइट शावर की बात कर रहा है, हल्के हल्के जो सावर्स होते हैं, बौछारें होती हैं, राइट, उनके लिए। आगे देखिए, हु वाज ग्रिफिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? उसके बाद लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज ही, वो किस प्रकार की व्यक्ति थी, आपको बताना है। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, तो कैसे व्यक्ति थे? ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, कौन थे? साइंटिस्ट थे। ही सक्सीडेड इन हिज एंडेवर्स, उन्होंने जो अपनी खोजें करी थी उनमें सफलता पाई थी, राइट। बट ही वॉज नॉट ए डिसेंट, वो एक अच्छे, ईमानदार और पीस लविंग प्रेजेंट, यहाँ पर्सन लिखना चाहिए, पीस लविंग पर्सन लिख लीजिएगा, PERSON। ही ब्रोक लॉ एंड मिसयूज हिज डिस्कवरी, राइट। तो वो बहुत अच्छे, ईमानदार और पीसफुल, शांति प्रिय व्यक्ति नहीं थे। ही ब्रोक लॉ, उन्होंने जो है कानून तोड़ा था और उसका मिसयूज किया था अपनी डिस्कवरी का। ही वॉज रिवेंजफुल, राइट। तो इस तरह से वे आपके जो है व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो ही वॉज रिवेंजफुल, राइट। तो आपका ये आंसर हो गया बच्चों। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, जो टाइगर है उसने गांव वालों को किस तरह से डराया, ये आपको बताना है। व्हेन द टाइगर मूव्स अराउंड द विलेजेस, जब जो है टाइगर गांव के चारों तरफ घूम रहा था, द विलेजर्स बिकम फियरफुल, जो गांव वाले थे वो डर गए थे। उसके बाद दे आर ट्रबल्ड लीस्ट इट शुड अटैक एंड किल देम, वो डरते थे किससे, कि वो जो है अब उनको खा जाएगा, राइट, या उन पे अटैक करेगा, उनको मार देगा। इट बेयर फैंस एंड क्रूअल पॉज प्राइसेस द बॉडी ऑफ द प्रे इन नॉट टाइम। देखिए, इट बेयर फैंक्स एंड क्रूअल पॉस, उसके जो पंजे होते हैं ना, वो निर्दयी पंजे, उन सब चीज़ों को वो देख करके डर गया, उसकी दहाड़, निर्दयी पंजे, राइट। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो टाइगर था उसने विलेजर्स को डराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा है ये। देखिए, द हाउस अंडरगोज अ चेंज, द हाउस अंडरगोज अ चेंज, जो घर था वो परिवर्तन से गुजर रहा था। इट्स ग्लास इज ब्रोकन, उसके कांच वांच टूट रहे थे। द स्मेल ऑफ लीव्स इज फेल्ट इनसाइड द रूम, जो पत्तियों की गंध थी वो जो है कमरे में फैली हुई थी। विंड्स रश इनसाइड द हाउस, और जो सुंदर सी हवा जो है भारी मात्रा में थी वो जो है घर के अंदर जा रही थी, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, हाउ इज द चैमलॉन डिस्क्राइब इन द पोएम, राइट। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, राइट। तो आपको बताना है कि इन्होंने किस तरह से पोएम को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, आप जो है जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखना है, द चैमलिन इज स्मॉल, इट इज लाइक अ लिजार्ड। तो जो कविता है, कविता में चैमलिन को क्या, तो चैमलिन क्या है, एक छोटा सा है और वो एक लिजार्ड यानी छिपकली जैसा है। इट हैज़ नो ईयर्स, इसके कान वान नहीं है। देर इज नो सिंगल विंग्स ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पर कोई भी विंग्स, पंख वंख नहीं है, राइट। इट इज़ ऑलवेज फाउंड ऑन अ ट्री, ये हमेशा जो है पेड़ों पर पाया जाता है। तो ये एक जानवर है, राइट, चैमलन। ये कविता में इसका जिक्र किया गया है, तो वही इसको आपको बताना है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, राइट। देखिए, व्हाट डिड मटिल्डा टू डू टू रिप्लेस द नेकलेस। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डिड मटिल्डा डू टू रिप्लेस द नेकलेस। मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस, उसने जो है अपना नेकलेस, हार जो है वो खो दिया। बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड्स, जो उसने अपने मित्र से उधार लिया था। सी हैड टू रिटर्न इट, और उसको वापस करना था उसे। सो सी वेंट टू मार्केट, इसलिए वो बाजार गई। विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। मिस्टर लॉजल, उनका नाम मिस्टर लॉजल था। एंड ब्रॉट अ नेकलेस, और उन्होंने एक नेकलेस खरीदा। विच वॉज लाइक अ लॉस्ट वन, जो कि खो चुका था। सी बॉट इट एंड इट
एट अ एक्सट्रीमली हाई प्राइस, जो कि उसने क्या खरीदा, बहुत ही ऊंचे दामों पे खरीदा। बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द अदर्स, जबकि कैसे खरीदा, दूसरों से पैसे उधार लेकर के। एंड डिलीवर टू हर फ्रेंड मिसेस फ्रस्टर, राइट। तो उसने जो अपने मित्र था और इस तरह से खरीद करके अपने मित्र फ्रस्टर को जो है, मिसेस फ्रस्टर को दिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर डिड ब्लेंडा लिव, हु एल्स लिव्ड विद हर। तो ब्लिंडा जो है कहाँ रहती थी, उसके साथ कौन कौन रहते थे, ये आपको बताना है। देखिए, ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। ब्लिंडा एक सफेद घर में जो है, एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती थी। सी हैड 4 पेट्स, उसके 4 पालतू जानवर थे। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, उनके नाम थे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इंक वॉज अ लिटिल ब्लैक किटन, यानी एक बिल्ली का बच्चा था काला काला। ब्लिंक वॉज अ लिटिल ग्रे माउस, एक भूरे कलर का माउस था, चूहा था। मस्टर्ड वॉज अ लिटिल येलो डॉग, एक पीला कुत्ता था। मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, कस्टर्ड जो था एक लिटिल पेट ड्रैगन था, राइट, एक पालतू ड्रैगन था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चारों उसके साथ में रहते थे, किसके, ब्लिंडा के। ब्लिंडा कहाँ रहती थी, एक सफेद, छोटे से सफेद घर में रहती थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू। तो जो पोएट है उसने जो पेड़ की शाखाएं हैं उसकी तुलना किससे करी है, ये बताना है। द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स गोइंग टुवार्ड्स द क्लिनिक डोर्स। पेशेंट गोइंग टुवार्ड्स द क्लिनिक डोर्स। तो कैसे उसने तुलना करी हुई है, जो पेड़ जो ब्रांचेस हैं पेड़ की, उसने क्या कहा कि जो न्यूली डिस्चार्ज, जैसे जो हॉस्पिटल से नए नए डिस्चार्ज किए हुए पेशेंट होते हैं, वो जैसे जा रहे हों किसी क्लिनिक के डोर के बाहर, जब निकल रहे होते हैं, ठीक हो वैसे ही जो है ये ट्री की ब्रांचेस होती हैं, राइट। ये आपकी अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, राइट, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा, द गर्ल, यानी कि कौन, एमेंडा, यर्न्स फ्रॉम फॉर फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड, राइट। सॉलिट्यूड का मतलब होता है सम्मान, राइट। हर पेरेंट्स आर ऑलवेज टेलिंग हर हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू डू in order to groom her well. However, Amanda perceives their scolding as restrictions on her freedom. The poem tells us that Amanda is a young, restless girl with a vivid imagination. Right? तो एक जीवंत सोच वाली लड़की थी, एक यंग लड़की थी, है ना, रेस्टलेस यानी कि जो थकने वाली नहीं थी, और एक जीवंत सोच रखने वाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। आपको बताना है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई, मतलब कि पोएट ने किस तरह से आपको टाइगर और लायन में पहचान करना बताया है। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, तो आप क्या कर सकते हैं उसके अनुसार। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, द पोएट सजेस्टेड दैट इफ इन अ फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हैं तो पोएट ने सलाह दी, यू सी अ लार्ज ब्राउन बेस्ट रोरिंग एट यू वाइल यू आर डाइंग, देन इट इज एन एशियन लायन। कह रहा है कि अगर आप जंगल में हैं और आपने यू सी ए लार्ज ब्राउन ब्रेस्ट, राइट, और एक चौड़ी छाती देखी, रोरिंग एट, दहाड़ता हुआ, यू वाइल यू आर डाइंग, ऐसे लग रहा है कि आप अभी भाई आप मर जाएंगे, देन इट इज एन एशियन लायन, तब भाई समझ जाइए कि ये क्या है, एक एशियन लायन है। वाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, लेकिन जब आप जंगल में टहल रहे हैं, इफ यू कम अक्रॉस अ नोबल बेस्ट, एक शांति प्रिय, एकदम अच्छा बेस्ट विद ब्लैक स्ट्रिप, काली पट्टियों वाला, ऑन येलो स्किन, पीली चमड़ियों पे, नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको लगे कि वो आपको खा जाएगा, देन ही इज अ बंगाल टाइगर, तब वो क्या है, बंगाल टाइगर है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इन द बोथ द केसेस यू कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट व्हेन यू आर डाइंग, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, हाउ ओल्ड यू थिंक एमेंडा इज, आपके अनुसार एमेंडा कितनी उम्र की थी, या एमेंडा की उम्र क्या थी। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हैं। अगला है देखिए, इसमें आंसर लिखेंगे, आई थिंक एमेंडा इज अ लिटिल स्कूल
गोइंग गर्ल। मेरे हिसाब से जो एमेंडा है वो एक छोटी लड़की है, स्कूल जाने वाली एक छोटी लड़की है। सी मस्ट बी लेस देन 8 ईयर्स, वो बिल्कुल 8 साल से कम होगी। और एज सी स्टिल लाइक फैंटेसी, राइट। तो वो जो है एज अ फैंटेसी मतलब कि होता है जो कल्पना वाली चीजें होती हैं, राइट, तो उसको फैंटेसी बोलते हैं। सी मस्ट बी लेस देन 8 ईयर एज सी स्टिल लाइक फैंटेसी, यानी कि जैसे स्वप्न की परी जैसी वो लगती है वैसा है वैसी है। सी वांट्स टू बी मेरी मेरीमेड और द ब्यूटीफुल प्रिंसेस रेपुंजल, रेपुंजल, राइट। सी वांट्स टू बी अ मैरीमैड और द ब्यूटीफुल प्रिंसेस रुपेंजल। तो वो क्या चाह रही है कि बिल्कुल सुंदरी जैसा बनना चाह रही है, राइट। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें है व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। क्या हुआ जब जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट यानी कवि के ऊपर गिरती है। देखिए व्हेन द कस्ट ऑफ स्नो, यहाँ कस्ट नहीं डस्ट लिखिए, DUST है। डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब जो है डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरती है, हिज मूड अंडर वेंट अ चेंज, अचानक उसका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। अर्लियर ही वॉज इन अ सैड मोड, शुरू में वो सैड मोड में था। बट दिस फॉल चेंज इनटू अ जॉयफुल मूड, लेकिन जैसे ही स्नो ऑफ फॉल उसके ऊपर होता है, डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके ऊपर गिरता है, तो वो क्या करता है, उसका मूड एकदम जॉयफुल यानी कि आनंदमय हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। ये क्वेश्चन आई थिंक ऊपर में हो चुका है, इसलिए इसको स्किप कर दीजिए बच्चों। 16 नंबर देखिए, व्हाट थ्री थिंग्स टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। वो तीन चीजें क्या हैं जो आपको बताती हैं कि जो फॉग था वो कैट के जैसा था। वो तीन चीजों के बारे में आपको बताना है। द फॉग इज लाइक अ कैट, पहली बात यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट थिंग कि द फॉग इज लाइक अ कैट, इट सोन अ थ्रू द मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, लाइक का यूज किया जाता है, राइट, कि जैसे तुलना करी जाती है कि ये इसकी जैसा है। तो फॉग कैसा था, लाइक अ कैट, कैट जैसा था। तो वहां पे आपका जो अलंकार होता है वो मेटाफर बनेगा। इट बिकम्स द कैट एंड एज्यूम दैट फॉर्म, बिल्कुल वो लगता था वैसे ही और वैसे ही वो उसको क्या किया गया, एज्यूम किया गया उसी रूप में। किस रूप में, बिल्ली के रूप में। इट कम्स ऑन द कैट, वो बिल्ली के तरह ही आ रहा था, है ना, आता है। इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी, वो जो है लगता है कि जैसे जो बंदरगाह है और शहर है उसके ऊपर क्या कर रहा है, देख रहा है। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात क्या है, थर्डली, इट मूव्स एज द कैट मूव्स, वो बिल्कुल वैसे आता जैसे बिल्ली आती है, राइट। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हाट डू द पीपल से अबाउट एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जो है लोग जो है संसार के खत्म होने के लिए क्या कहते हैं। व्हाट इज द पोएट्स स्टैंड, और पोएट की जो अवधारणा थी वो क्या थी, यानी पोएट कवि की सोच क्या थी। द पोएट सेज दैट सम से द वर्ल्ड शैल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आपका फायर में क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सम सेज इट विल एंड इन आइस, कुछ कहते हैं कि भाई वो बर्फ में खत्म हो जाएगा। द पोएट थिंक दैट, जबकि पोएट क्या सोचता है, ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर, ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर। जबकि जो पोएट है उसने सोचा कि ही हैज टेस्टेड द फायर ऑफ डिजायर्ड, उसने सोचा कि इसकी जांच करी जाए। इट हैज अ सिंबॉलिकर मीनिंग हियर, राइट। यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ सिंबॉलिक यानी कि प्रतीक से ही प्रतीक मात्र से ही है। इट विल श्योरली एंड द वर्ल्ड, राइट, जो कि पूरी तरीके से संसार को खत्म कर देगा। 18 क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये क्वेश्चन। और व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर में हो चुका है, राइट। फिलहाल इसको देख लीजिएगा जो भी है। द हाउस अंडर गोज अ चेंज, बिल्कुल ये हो गया है, आप ऊपर में इसको पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि बच्चों इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 2 क्वेश्चन तो रिपीट कर गए थे जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और बचे आपके लिए 16 क्वेश्चन। 16 में से आई होप कि 3 तो जरूर मिलने ही चाहिए। ठीक है बच्चों,
तैयारी करिए, एंजॉय करिए और बढ़िया से परीक्षा को दीजिएगा कल। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।